कैसा जाने वाला है वर्गो राशि 2026 आप लोगों का। तो मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है 2026 कैसा जाएगा। तो 2026 वर्गो राशि, अगर आपका सन मून साइन वर्गो राशि यानी कन्या राशि में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्गो राशि आप लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से जीवन को लेकर चलते हो। राशि तो काल पुरुष के हिसाब से हम ऐसा कह देते हैं कि चलो जी रोग ऋण या शत्रु की है, बट सच्चाई तो ये है कि जो कन्या राशि वाले हैं ना, बड़े ही जेंटल हैं, जानबूझ के कुछ नहीं करते, उनके साथ सिचुएशन कई बार खराब हो जाती है। तो इस बात से आपने घबराना नहीं है। आज आप लोगों को बताने वाली हूँ 2026 कैसा जाएगा। करियर, हेल्थ, वेल्थ, लव, रिलेशनशिप के लिहाज से आपका कैसा रहेगा, और आखिरी में साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो, मानसिक शांति इस राशि को जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मून साइन है ना, जैसे ही वो कन्या राशि में चला जाता है या आप कन्या राशि के जातक है, तो कहीं ना कहीं एकदम से स्ट्रेस या टेंशन आपको हो जाती है, छोटी छोटी उन चीज़ों की भी जो शायद इतनी मायने नहीं रखती। जैसे किसी ने अगर कुछ कहा तो आपको अपने ऊपर जो है ना सेंसिटिव नेचर की वजह से कई बार ये लगता है कि ये क्यों कह दिया सामने वाले ने। तो आपने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपने जो भी इमोशनल डिसबैलेंस आपको होते हैं ना, उसे थोड़ा सा बैलेंस करना है। एकदम से किसी भी नेगेटिविटी की चपेट में नहीं आना। और आपको एकदम से बहुत जल्दी कोई नेगेटिविटी या बार बार इस तरह की कोई नेगेटिविटी होती है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप जेन्युइनली प्रॉपर किसी अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाएं। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन टाइम के बाद वो उपाय भी आपके लिए जो इतना बेस्ट रिजल्ट देना है, देने के बाद वो हट जाता है। और जब वो हट जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार फिर दोबारा से क्यों प्रॉब्लम हो गई। तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई उपाय नहीं है। आप सिर्फ उस चीज़ को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। फिर किसी और चीज की तरफ आप आगे बढ़ो, यही सबसे अच्छा तरीका है। अब ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस राशि के थोड़े से गुण और तत्व इसी तरह के हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका करियर कैसा रहेगा। बहुत ही प्यारी राशि है। करियर में अगर मैं बात करूँ तो ये साल आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होगी। जो थोड़ा बहुत अप डाउन या थोड़ा बहुत जो किसी की भी लाइफ में नॉर्मल होता है, ठीक है, वही थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अदरवाइज एज सच आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी। कारण क्या है? थोड़ा सा मानसिक चिंता या थोड़ा सा जो है करियर को लेकर जो हमारी लाइफ का कह लीजिए एक हिस्सा बन गया है, इसको अगर मैं हटा दूं तो आपके लिए ओवरऑल करियर के लिहाज से अच्छा है। आप देख रहे थे जो लंबे टाइम तक आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, इस साल हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बहुत लोग एक लंबे समय से आपके साथ एनवी कर रहे थे तो अब नहीं करेंगे। पीछे दिनों जो आपने बहुत सारा तकलीफ झेली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, वो सारी धीरे धीरे अब वैनिश होती जा रही है। इस साल में अगर आपकी जो भी समस्याएं पीछे एक लंबे सालों से चली आ रही थी वो भी कुछ कम होते हुए नजर आएंगी। करियर के लिहाज से करियर में एक पॉजिटिव चेंज भी आप कर सकते हो। करियर में और ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। किसी तरह का ग्रोथ जो अभी तक रुका हुआ था वो अगले साल आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं करियर में किसी तरह की प्रमोशन की, सरकारी नौकरी की, तो अगले साल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके खुद के व्यक्तिगत चार्ट पर भी निर्भर करता है कि आपकी सिचुएशन क्या रहेगी। लकी अगर मैं मंथ की बात करूं तो करियर के लिहाज से आपके लिए जो है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। अगर किसी तरह का प्रमोशन है तो उसके लिए जून का महीना बहुत अच्छा है। मई, जून, जुलाई का महीना भी अच्छा हो सकता है। अप्रैल से जुलाई तक का मंथ भी आपके लिए जो है ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। करियर वाइज किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अर्थ यानी कि काम का, आर्थिक स्थिति का आप बहुत पॉजिटिव यूज करने वाले हो। काम में जो भी खर्चा करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे। अननेसेसरली कहीं भी आप मनी स्पेंड नहीं करने वाले हो। आपके लिए जो भी मनी का फ्लो है वो एज इट इज बना रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी रहेगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर किसी तरह का धार्मिक यात्रा करनी है तो इस साल आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। किसी तरह का सिंपल वैसे ही यात्रा के भी इस साल जो है आपके योग बने हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज आप चाहते हैं तो ये समय इस साल आप अप्रैल ऑनवर्ड्स अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि आपके करियर में और आपकी वेल्थ वाइज ये साल ओवरऑल कैसा है, जी बहुत अच्छा है। ऑन एन एवरेज 60 से 70% किसी भी तरह का हर्डल नहीं है। 30-40% जो भी हर्डल्स हैं वो आप मैनेज कर पाओगे। जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो इस साल जॉब भी चेंज हो सकती है। किसी तरह का आप अपना प्रॉपरली जो जॉब का आपका सिनेरियो है उसी को ही आप बदलना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, किसी काम में शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे काम को अपनाना चाहते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें
कर सकते हैं। ये साल आपके मनोनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए फ्रूटफुल रहेगा, या पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। अब अगर मैं कहूँ आपका जो है हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, तो हेल्थ वाइज देखो थोड़ी सी स्ट्रेस या टेंशन जरूर हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी, उच्च बुद्धिमता से इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करके अब जो है जो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनसे बच पाएंगे। आपको जो एनवी कर रहे थे उनके साथ आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ आप देखेंगे। आप अपने काम पर फोकस करेंगे, अपनी चीज़ों पर आप ज़्यादा जो है गौर करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल अगर मैं हेल्थ में बात करूँ तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस, उसको अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। ये राशि थोड़ी सी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार इमोशंस में इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है कि इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिकल हो जाती है कि इमोशंस ही नहीं बचते। तो इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने कहा जब तक आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें उस लेवल पर बैलेंस नहीं होंगी जिस लेवल पर आप चाहते हो कि ये बैलेंस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है खुद पर। आपने जो है गणेश जी की पूजा करनी है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो मिट्टी के लोटे में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, काले तिल और सफेद तिल मिक्स करके भगवान शिव जी को अर्पित कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी मानसिक समस्याएं हो रही हैं हेल्थ वाइज वो ठीक हो जाएंगी, और इस कारण से जो आपके काम में और पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी आपको ठीक होते हुए नजर आएंगी। अब बात करते हैं हेल्थ वाइज, जो मैंने आपसे कहा मानसिक समस्या, इसके अलावा मुझे कोई मेजर इशू नजर नहीं आता। आप जो भी इश्यूज होंगे छोटे मोटे वो आप मैनेज कर सकते हैं। पानी अच्छे से पीना है, आप कई बार पानी अच्छे से नहीं पीते हो जिसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आपको कॉन्स्टिपेशन की आ जाती है, या फिर ज़्यादातर आपको जो दिक्कत आती है वो आती है कि आपको बॉडी में ना नर्चर एनर्जी नहीं रहती, स्किन पे ग्लो नहीं रहता, एक अजीब सा ड्राईनेस रहता है, आपको एक अजीब सा मतलब हो सकता है शायद स्किन पे प्रोमिनेंटली ना दिखता हो लेकिन अंदर से ये महसूस होता हो कि यार कुछ कमी है, जो आपके बिहेव में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट या ड्राइनेस देता है। तो उसका आपने ध्यान रखना है। पानी अच्छे से पीना है ताकि आपको किसी भी तरह का लोअर स्टमक या अपर स्टमक से जुड़ा हुआ कोई भी इशू ना हो। आपको स्टमक से जुड़े हुए इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, पानी का ढंग से आपने जो है पीना है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपकी आईज से जुड़ा हुआ भी आपको अगर कोई समस्या हो रही है, खास करके आपकी राइट, ऑल्दो यहाँ मुझे इस वक्त तो दोनों ही समझ आ रही हैं आपके लिए, राइट या लेफ्ट, या अगर आपकी लेफ्ट आईज में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है तो आपने जो है थोड़ा सा चंद्रमा को देखते हुए गेजिंग करनी है। इसको गेजिंग का मतलब होता है चंद्रमा को देखकर मन में जो है धारण करते हुए वो इमेज मेडिटेशन करनी है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति देगा, साथ ही साथ आपकी आंखों के लिए भी अच्छा रहेगा, शीतलता जिसको बोलते हैं वो देगा, आपकी आंखों में एक पॉजिटिविटी रखेगा, आपके चेहरे पर एक ग्लो रखेगा। अब बात कर लेते हैं आपके लिए जो है, अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूँ तो इस समय में क्रिस्टल आपके लिए ग्रीन एवेंचुराइन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके अगर आप ये ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हैं तो ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्शन मुझे आपके लिए नॉर्थ 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 ईस्ट बहुत अच्छी नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं, आपको जो है चांदी पहनना बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी धातु पहनना चाहते हैं तो आपके लिए चांदी बहुत अच्छा है। आप गले में भी चांदी पहन सकते हैं, ये भी आपको मानसिक तौर पर काफ़ी शांति देगी। स्फटिक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए पर्ल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप पर्ल्स का जो है ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वाइट एगेट धारण कर सकते हैं। आपके लिए इस समय में अगर मैं कहूँ तो आपको बार बार अगर नज़र लगती है या आपको बार बार समस्या आती है तो उसके लिए भी आप जो है कहीं ना कहीं एक होता है ना नजर का सिंपल एक धागा, काला धागा पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मानसिक चिंता से बचने के लिए मैंने आपको सारे उपाय बता दिए यहाँ पर, ये सारे कहीं ना कहीं आपके करियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ कैसे जाने वाली है भाई, पर्सनल लाइफ में पीछे दिनों जो भी आपने हर्डल्स फेस किए अब वो हर्डल्स आपको नहीं होंगे। आने वाला टाइम आपको रिलेशनशिप वाइज बहुत पॉजिटिव होगा। आप डिवोर्सी हैं, शादी करना चाहते हैं, जी हाँ शादी हो जाएगी। इस साल आपके शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप अगर अपने पार्टनर से दूर थे तो ये दूरियां मिट जाएंगी, पार्टनर से कोई मुलाकात हो सकती है। इस साल में आप अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी पीछे सालों से चल रही थी वो सारी दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे लव रिलेशनशिप में वो भी आगे बढ़ेंगे, और अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो हो सकता है फैमिली नहीं माने, अभी भी ना माने,
पहले नहीं मान रही थी, अभी भी ना माने, लेकिन अब आप उनको मनाने की बजाय सही एक्शन लेकर आगे बढ़ोगे, शायद अपने पार्टनर्स के रिगार्डिंग या फिर आपके जो है फैमिली के रिगार्डिंग। जो भी आप सही एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हो वो आप लेकर बढ़ सकते हो। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी रिलेशनशिप वाइज वो भी कहीं ठीक होते हुए नजर आएगी। लव मैरिज के चांसेस फिलहाल इस साल जो है मुझे आप में से ज्यादातर लोगों के ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं, पर आप में से ज्यादातर लोग फिलहाल अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे दिनों धोखा इतना खाया है कि डर लग रहा है अब लव रिलेशनशिप से। अगर आपसे मेरी बात रेजोनेट करती है तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके आने वाली लाइफ में कैसा रहेगा। भाई बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, बहुत ही प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा, लेकिन लॉजिकल ब्रेन वाला मिलेगा। और प्यार तो इमोशंस से होता है, आप अपने प्यार से उस व्यक्ति को अपनी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी सादगी चीजों को कहीं ना कहीं निभाने की जो चाह है वो आपको पार्टनर की तरफ कहीं बहुत पॉजिटिव लेके जाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको करियर, हेल्थ, वेल्थ के बारे में बताया। आपका ओवरऑल वेल्थ भी मुझे ठीक दिख रहा है। अब बात थोड़ा सा वेल्थ की अगर कर ही रही हूँ तो बता देती हूँ, अगर आपका कोई कर्जा था तो उतर जाएगा, किसी से कर्जा लिया है तो आप उसको उतारने की कोशिश कीजिए। करियर वाइज मुझे हेल्थ सॉरी आपके वेल्थ वाइज मुझे कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रहा है। आपके काम जो है रुकेंगे नहीं, आप चलते चलेंगे कामों में, लेकिन ये है कि इनकम के सोर्सेज बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम आपके लिए अच्छा हो सकता है। गणेश जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन भी थोड़ा सा जरूरी है। डिसिप्लिन के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें हैं, जहां जहां भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, पहले उसको लिखिए, उसे समझिए ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद अपनी कंफर्टेबिलिटी से, अपनी कंफर्टेबल जोन में कोई ना कोई उसके लिए जो है ऑल्टरनेटिव निकालिए। आप देखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए वॉक करना बहुत अच्छा है। अगर आप कोई स्पेशल अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है खुद पर भरोसा करके बस आगे बढ़ें। आपने बहुत ज्यादा किसी को इधर उधर देखना नहीं है, सुनना नहीं है, किसी और से इंस्पायर हो सकते हैं, उसे फॉलो नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो आपके लिए क्या होता है, आप सामने वाले के अकॉर्डिंगली चलने लग जाते हो, फिर आपके खुद की जो एनर्जीज और स्ट्रेंथ है वो कहीं वीक पड़ जाती है, ठीक है। तो अब आपके लिए अगर मैं बताऊं तो लकी कलर्स आपके लिए हरा कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, पिंकिश कलर बहुत अच्छा है, ग्रीनिश कलर वाले टाइप के कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप जो है किसी भी तरह के लाइटर टिंच एंड टोन के कलर आप पहन सकते हैं। अगर आप डार्क कलर पहनना चाहते हैं तो इससे कोई समस्या नहीं है आपके लिए, पर फिर भी आपको काला या गहरा नीला टाइप के कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। ये आपको जो है किसी भी तरह का नेगेटिव माइंडसेट नहीं देंगे। एक तरफ एक जगह बैठकर बहुत लंबे टाइम तक आपने बैठ के काम नहीं करना है। अपने आप को, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है काम के लिए भी, ताकि आपको जो बैक केक की एकदम से समस्या होती है वो ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो में जाते जाते आप लोगों के लिए मैंने कलर्स बता दिए, नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8 आपके लिए अच्छा है किसी भी मंथ का। नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 17 आपके लिए अच्छा है। नंबर 23, 24, 25 आपके लिए किसी भी मंथ में अच्छा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके लकी कलर्स, मैंने आपको बता दिए कि कौन से कलर आपको पहनने चाहिए। मंथ अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जून जुलाई अगस्त का महीना बहुत अच्छा है, सितंबर का भी अच्छा है, ओवरऑल जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी मुझे कुल मिलाकर सही नजर आ रहा है। इस समय में आप पूजा पाठ के साथ साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट लाइफ में चारों तरफ हैप्पीनेस के साथ चीजों को जो है देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। एफर्मेशंस देकर आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखिए, मेडिटेशन करना आपके लिए दी बेस्ट है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है, 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हो, 13 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हो, 10 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हो, 1 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हो। जो भी रुद्राक्ष मैंने आपको बताया आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, ओवरऑल लिहाज से बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं धातु की बात करूं तो मेरे को आपके लिए सबसे अच्छा चांदी ही नजर आता है, जैसा कि मैंने आपको मेंशन भी किया, वही आप पहनिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आप अपने पर्स में प्रोमिनेंटली किसी के लिए ये बहुत अच्छा मुझे उपाय दिख रहा है, चांदी का भी छोटा सा एक सिक्का रख सकते हैं। आपको लगता है कि भी चांदी का सिक्का कहीं खो सकता है या गुम सकता है, तो आप चांदी का छोटा सा एक छल्ला भी रख सकते हैं, ये भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप मैग्नेट रख सकते हैं, ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर कन्या राशि। आई होप आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।